रिसेंटली केईआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक एक ही दिन में 20% से ज्यादा क्रैश हो गया। लेकिन जिस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल में मालामाल कर दिया, पर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में इतना ज्यादा गिर गया? हालांकि अभी तो पूरा स्टॉक मार्केट ही गिर रहा है, लेकिन केईआई का शेयर तो क्रैश ही हो गया। लेकिन केईआई के शेयर क्रैश के पीछे एक अलग ही रीजन है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। क्या ये स्टॉक अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, या इससे बाहर निकलने का टाइम आ गया है? अगर आप भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जिससे आप इस वीडियो का कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट मिस ना कर दो। लेकिन क्रैश का रीजन जानने से पहले हमें केईआई के बिजनेस को अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस पर नजर डालते हैं। केएआई की शुरुआत 1968 में एज अ पार्टनरशिप फर्म हुई थी, और आज केएआई इंडस्ट्रीज इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग वायर एंड केबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो पावर केबल्स, हाउस वायर्स, स्टेनलेस स्टील वायर्स और ईबीसी प्रोडक्ट्स में काम करती है। एंड कंपनी की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज पावर ट्रांसमिशन, रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिटेल मार्केट जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स में होता है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन पे ध्यान दें, तो कंपनी का 51% रेवेन्यू रिटेल सेगमेंट्स, 36% रेवेन्यू इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स और 13% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। केईआई इंडस्ट्रीज वायर्स एंड केबल सेक्टर में वन ऑफ द मार्केट लीडर कंपनी है, एंड कंपनी की B2B एंड B2C सेगमेंट में काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, एंड कंपनी दोनों सेगमेंट्स में एक्सपांशन का प्लान कर रही है। करंटली केईआई इंडस्ट्रीज अपने प्रोडक्ट्स को मोर देन 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है, जिससे कंपनी को 13% रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड कंपनी मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड यूएस मार्केट में काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ नजर डालें, तो B2B में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बल्क में बना के डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। B2C में कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से अपने प्रोडक्ट्स बेचती है, एंड एक्सपोर्ट्स में कंपनी अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स से अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है। लेकिन कंपनी अपने EPC सेगमेंट बिजनेस पे कम फोकस करेगी, जिससे कंपनी हाई ग्रोथ सेगमेंट्स में फोकस कर सके। B2C सेगमेंट में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के जरिए बेचती है। कंपनी के पास 2000 प्लस एक्टिव डीलर्स का मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसकी मदद से कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को पूरे भारत में इफिशिएंटली सप्लाई कर रही है। साथ ही कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन को और मजबूत करने के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स में इन्वेस्ट कर रही है, ताकि कंपनी अपने ब्रांड अवेयरनेस एंड रिटेल प्रेजेंस को और बढ़ा सके। B2B सेगमेंट में केईआई के क्लाइंट्स पावर सेक्टर, रेलवेज, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट्स तक फैले हुए हैं। कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवेज, NTPC, L&T, टाटा प्रोजेक्ट्स, अदानी ग्रुप और JSW स्टील जैसे बड़े कंपनीज को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। साथ ही केईआई मोर देन 60 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है, जिससे केईआई का ग्लोबल प्रेजेंस और भी स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अगर केईआई इंडस्ट्रीज का बिजनेस इतना ही स्ट्रांग है, तो ऐसा क्या हुआ कि कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में 20% से ज्यादा क्रैश हो गया? क्या ये सिर्फ पैनिक सेलिंग थी, या इसके पीछे कोई एक ऐसा बड़ा खतरा है जिसको इन्वेस्टर्स इग्नोर कर रहे हैं, जिससे फ्यूचर में ये स्टॉक और भी गिर सकता है? अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो, तो इन्फॉर्मेशन मिस करना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। एक्चुअली इस क्रैश का असली रीजन आदित्य बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट से केबल्स एंड वायर सेगमेंट में एंट्री है। अल्ट्राटेक ने अपने कंस्ट्रक्शन वैल्यू चेन को और मजबूत करने के लिए 1800 करोड़ का कैपेक्स प्लान किया है, जिससे वो अगले 2 सालों में इस सेगमेंट में अग्रेसिवली एक्सपांड करेंगे। अकॉर्डिंग टू हर्षित कपाड़िया, एनालिस्ट एट एलारा कैपिटल, अल्ट्राटेक की एंट्री से सबसे बड़ा झटका आरआर केबल एंड फिनोलेक्स केबल को लग सकता है, क्योंकि इनका मेन फोकस वायर्स बिजनेस पर रहेगा। लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज और पॉलीकैब इंडिया पर इसका इम्पैक्ट लिमिटेड रह सकता है। केईआई इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एंड MD अनिल गुप्ता ने साफ तौर पे कहा है कि अल्ट्राटेक की एंट्री से केईआई के बिजनेस, मार्केट पोजीशन या मार्जिन्स पर कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि केबल्स एंड वायर्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि नए प्लेयर्स के लिए इसमें जगह बनाना इतना आसान नहीं होगा। अल्ट्राटेक को न सिर्फ प्रोडक्शन शुरू करने में सालों लगेंगे, बल्कि ब्रांड ट्रस्ट, B2B रिलेशनशिप्स एंड कस्टमर अप्रूवल्स हासिल करने में भी लंबा वक्त लगेगा। केईआई पहले से एक एस्टैब्लिश ब्रांड है, जिसका स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क, एक्सपोर्ट प्रेजेंस एंड लॉयल कस्टमर बेस इसे एक मजबूत पोजीशन पर रखता है। ऐसे में अल्ट्राटेक के आने से शॉर्ट टर्म पैनिक भले ही दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में केईआई की पकड़ इस मार्केट में बनी रहेगी। कंपटीशन, पैनिक और स्टॉक क्रैश की बात तो बहुत हो गई, लेकिन अब बात करते हैं केईआई के फाइनेंशियल्स की। क्या ये कंपनी फ्यूचर में भी ग्रो करने के लिए तैयार है, या कंपनी में कुछ वार्निंग साइंस दिख रहे हैं? अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालें, तो कंपनी ने काफी कंसिस्टेंटली अपने सेल्स और प्रॉफिट को बढ़ाया है। जहां कंपनी ने अपनी सेल्स को पिछले 10 साल में 17% और 5 साल में 15% के रेट से ग्रो किया है।
वही प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी ने अपने प्रॉफिट को भी पिछले 10 साल में 48% और 5 साल में 26% के रेट से कंसिस्टेंटली ग्रो किया है। दैट शो दैट अ कंपनी इज ग्रो कंसिस्टेंटली एट अ गुड रेट। अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकडाउन को देखें तो कंपनी अपना मोर देन 50% रेवेन्यू केवल 3 सेगमेंट से जनरेट करती है। यह है कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकडाउन। अगर कंपनी के की रेशियोज की बात करें तो कंपनी के ऊपर मैनेजेबल डेप्थ है और कंपनी का डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0.10 एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 15 का है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज की बात करें तो ROE 20%, ROCE 27% एंड ROA 14% का है। अगर कंपनी की इफिशियंसी की तरफ ध्यान दे तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.5 एंड एसेट टर्नओवर रेशियो 1.9 का है। कंपनी फाइनेंशियली काफी स्टेबल है और काफी अच्छे से अपने रिस्क और रिटर्न्स को मैनेज भी कर रही है। अब हम अगर कंपनी के कंपटीशन को देखें तो कंपनी को वायर्स एंड केबल सेगमेंट में काफी कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इस सेगमेंट में हर एक कंपनी की अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस है, लेकिन KEI की B2B मार्केट, एक्सपोर्ट्स और हाई वोल्टेज केबल्स में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इसे दूसरे प्लेयर से अलग बनाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम KEI और इसके कॉम्पिटिटर्स पर एक अलग डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और ज़्यादा कमेंट्स आए तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर लाने की कोशिश करेंगे। या हमने बिजनेस की बात तो कर ली, लेकिन अगर हम कंपनी के ग्रोथ ड्राइवर्स को देखें तो कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स है, जिससे कंपनी फ्यूचर में काफ़ी ग्रो हो सकती है। अगले 2 से 3 साल में कंपनी अपने रिटेल सेल्स को मोर देन 50% पे ले जाएगी, जिससे इस सेगमेंट में कंपनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन सके। इसके अलावा कंपनी सेमी अर्बन एंड रूरल मार्केट में तेजी से पेनिट्रेट कर रही है, जिससे फ्यूचर में कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिख सके। इंडिया में स्मार्ट सिटीज, मेट्रो रेल एक्सपांशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव से केबल्स एंड वायर्स की डिमांड तेजी से बढ़ने वाली है, जिससे KEI जैसी कंपनीज को फायदा हो सकता है। EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट ग्रिड्स, डेटा सेंटर्स एंड रेल इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे प्रोडक्ट्स के चलते KEI की हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन केबल्स की डिमांड फ्यूचर में तेजी से बढ़ सकती है। KEI केवल इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली अपना बिजनेस एक्सपांड कर रही है। आने वाले सालों में कंपनी मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड US मार्केट में ग्लोबली एक्सपांड करेगी, जिससे KEI का एक्सपोर्ट बिजनेस और भी स्ट्रांग होगा। ये कंपनी के कुछ ग्रोथ ड्राइवर्स, जिससे कंपनी को अच्छी ग्रोथ दिख सकती है, लेकिन कंपनी के ऊपर कुछ रिस्क भी है। अगर कंपनी के ऊपर कुछ रिस्क को देखें तो कंपनी को अपने रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलेटिलिटी से डील करना होगा, जिससे कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन पर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए। इसके अलावा इस सेक्टर में अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे कंपनीज की एंट्री से इस सेक्टर में कंपटीशन बनने वाला है, जिसका कंपनी को ध्यान रखना होगा। या फिर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर सेक्टर में अगर स्लोडाउन आता है तो KEI के प्रोडक्ट्स की डिमांड पर असर आ सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज की या कोई नए चेंजेस लाए तो इसका भी कंपनी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इसके साथ ग्लोबल स्लोडाउन और इन्फ्लेशन से कंपनी के एक्सपोर्ट्स पर और भी असर हो सकता है। अगर ओवरऑल देखें तो कंपनी के पास रिस्क के साथ ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी अलग सेक्टर में है। KEI को पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट एक्सपेंशन के अलावा डेटा सेंटर के एक्सपेंशन से भी कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। अर्बनाइजेशन, मेट्रो एक्सपेंशन एंड स्मार्ट सिटीज जैसे स्कीम्स इस ग्रोथ को और तेज करेगा। इसके अलावा चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी तो कंपनी को ग्लोबल एक्सपांड करने में हेल्प करेगी ही। KEI के पास ग्रोथ ड्राइवर्स और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दोनों काफी जबरदस्त है। और इसके साथ ही अगर हम इस सेक्टर के ओवरऑल ट्रेंड्स और आउटलुक को देखें तो अगर वायर्स एंड केबल सेक्टर के आउटलुक को देखें तो ये सेक्टर नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में ये सेक्टर केवल इंडिया में ही डबल डिजिट के रेट से ग्रो हो सकता है, जिससे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड काफी तेजी से बढ़ सकती है। पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर्स एंड EV इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपांशन इस ग्रोथ को और भी तेज करेगा और ग्लोबली भी इस इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्राइट है। ओवरऑल तो इस पूरे सेक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट है और इस सेक्टर में कंपनी के पास ग्रोथ का काफी स्कोप है। इससे अलग अगर कंपनी के फ्यूचर प्लान्स और कैपेक्स को देखें जो कंपनी फ्यूचर में करने वाली है, तो कंपनी अगले साल अपने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए गुजरात में 1700 करोड़ का कैपेक्स करेगी। इसके अलावा भी आने वाले सालों में कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने और न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए इन्वेस्ट करने वाली है। अगर हम KEI के वैल्यूएशन पर ध्यान दें तो कंपनी कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट और सेल्स को बढ़ा रही है एंड कंपनी करेंटली अभी 45 के पी रेशियो पर ट्रेड हो रही है और स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 35% डाउन है। इफ वी लुक एट इट्स पीयर्स करंटली पॉलीकैब अभी 40 के पी रेशियो, हैवेल्स का पी रेशियो करंटली अभी 63 का है, RR केबल का 38 का पी रेशियो और फिनोलेक्स का अभी पी रेशियो 20 से भी कम है। दैट माइट शो दैट करंटली KEI अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रहा है एंड वी कैन वेट फॉर सम करेक्शन टू गेट रीजनेबल वैल्यूएशन। अगर मैं इसमें अपना ओपिनियन दूं तो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है एंड बिजनेस वाइज भी कंपनी में ज्यादा दिक्कत नहीं है और कंपनी भी अच्छे से ग्रो हो रही है। लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप की इस सेगमेंट में एंट्री एक ऐसी चीज है जिसका कंपनी को ध्यान रखना होगा। बाकी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्जा भी नहीं है,
जो कंपनी को ज़्यादा दिक्कत दे सके। बस करंटली स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है और अगले 2 से 3 क्वार्टर में देखना होगा कि कंपनी का इस पर क्या इम्पैक्ट होता है और कंपनी इस कॉम्पिटिशन के लिए क्या करती है। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर रडार और जैसे-जैसे मार्केट गिरता है, आप इस स्टॉक की वैल्यूएशन चेक कर सकते हो और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। ध्यान रखना, ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। सो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च ज़रूर करना। तो ये था हमारी तरफ से केईआई इंडस्ट्रीज का पूरा डिटेल्ड एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको केईआई के स्टॉक के बारे में क्या लगता है? क्या ये स्टॉक सच में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस स्टॉक पर चाहिए, आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही स्टॉक का एनालिसिस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। और अगर आप इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना और समझना चाहते हो, तो आप हमारा लेफ्ट वाला वीडियो देख सकते हो। तो मैं आपको उसी वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय।